तो आपसे को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे बॉलीवुड की जब मूवीज़ आई तो एक टाइम पीरियड रहा लगभग 2-4-6 सालों का। उसमें भूत प्रेत नाग नागिन एक आध दो मूवी ऐसी भी आई जिसमें एलियंस वगैरह का भी जिक्र था, लेकिन ज़्यादातर कहानियों में नाग नागिन, बदला, इच्छाधारी सांप, इन तमाम चीज़ों का एक तरह से दबदबा रहा। श्रीदेवी की तो कई सारी ऐसी मूवीज़ आई जिसमें उन्होंने बखूबी रोल निभाया। उनकी आंखों की भी चर्चाएं थी उस समय। लोग ऐसी मूवीज़ को देखते थे, देखने के बाद बड़ा भरोसा रखते थे कि हाँ, इच्छाधारी सांप होते हैं। अगर किसी सांप को हम लोग नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर अगर वो मर जाए तो उसका जो पार्टनर होगा, अगर नाग मरा तो नागिन, नागिन मरी तो नाग, वो बदला लेंगे। बदला कैसे? तो अगर हमने किसी को मारा, किसी सांप को, तो सांप अपनी आंखों में हमारी तस्वीर क्लिक कर लेगा। और कहते हैं कि सांप की जो आंखें हैं वो मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं। तो फिर जब उसका पार्टनर आता है तो आने के बाद आंखों में उन तस्वीरों को देखता है। उसके बाद उन तस्वीरों को अपने जहन में याद कर लेता है। याद करने के बाद फिर चुन चुन के लोकेशन ढूंढता है, पता करता है कि ये लोग कहाँ हैं। अगर ये खबर लगे कि ये लोग काफ़ी दूर हैं तो फिर भेस बदल बदल के वहाँ आता है और अलग अलग तरीके से जिन्होंने भी उसके पार्टनर को नुकसान पहुंचाया है उन सबको मार देता है। अब ये तमाम कहानी कपोल कल्पनाएं चलती रही। धीरे धीरे फिर वैज्ञानिकों ने भी देखा कि भाई लोगों का जो भरोसा इस क्षेत्र में ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि चलो हम अपने तरीके से एक बार पड़ताल कर लें कि इस केस में कितनी सच्चाई है। उसके बाद फिर सांपों पे बाकायदा रिसर्च की गई। जब रिसर्च की गई तो कुछ और चौंकाने वाली चीज़ें निकल के सामने आई। पहला, सांप के कान ही नहीं होते हैं, यानी जो बीन पे घूमने का, नाचने का कॉन्सेप्ट है, उसको वैज्ञानिकों ने कह दिया कि भाई सांप बीन की उस मूवमेंट के इर्द गिर्द घूमते हैं। यानी जैसे जैसे बीन घूमती है उसी को फॉलो करके, खतरा मान के, फन फैला के, उसके चेहरे के साथ वो शक्लें, आई कांटेक्ट बना के मूवमेंट करते हैं। लोगों ने कहा कि भाई चलो ठीक है। इसके बाद थोड़ी बहुत और रिसर्च हुई। जब और रिसर्च हुई तो पता चला कि जो सांप होते हैं उनकी याद करने की क्षमता ही नहीं होती, यानी उनका दिमाग इतना डेवलप ही नहीं होता कि वो 2-3 चीज़ों के पीछे पड़े। पहला, वो बहुत किसी भी चीज़ से इमोशनली अटैच नहीं होते, यानी कोई सांप किसी भी फीमेल सांप के साथ या फिर कोई फीमेल सांप किसी मेल सांप के साथ बहुत लंबे पीरियड तक नहीं रहता। कुछ टाइम तक दोनों साथ रहते हैं, जो उनका पर्पज़ है वो करते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं। अगले साल अगली मादा या फिर अगला नर, ये चीज़ निकल के सामने आई तो लाइफ टाइम के लिए साथ रहना और नाग नागिन के जोड़े का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म। फिर उन्होंने एक बात और बोली। उन्होंने कहा कि सांप के अंदर किसी भी चीज़ को याद करने की क्षमता ही नहीं होती। यानी आप एक सांप को डंडे से मारते हैं तो हो सकता है 15-20 मिनट तक उसे याद रहे कि इस बंदे ने मुझे डंडे से मारा, उसके बाद वो भूल जाएगा। तो फिर बदला लेने का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब ये तमाम चीज़ें जब वैज्ञानिकों ने कह दी, धीरे धीरे साइंस ने तरक्की की, लोगों ने मानना शुरू किया। खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने फिर माना कि भाई नाग नागिन, इच्छाधारी, बदला लेना, ये तमाम चीज़ें फिजूल हैं। लेकिन कभी कभार एक कहानी ऐसी निकल के सामने आ जाती है जिसे सुनने के बाद आदमी हैरान हो जाता है कि आखिर जो कुछ साइंसदानों ने कहा, जो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, क्या उसमें सच्चाई है, या फिर जो घटना निकल के आई उसमें क्या सच्चाई है, और दोनों एक दूसरे को काउंटर क्यों कर रहे हैं। अब पूरी कहानी क्या है वो आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक बेहद मशहूर शहर है फतेहपुर, और इसी फतेहपुर में एक थाना लगता है मलवा थाना, और इसी मलवा थाने में एक गांव है सौर गांव, और इसी सौर गांव में एक 24 साल का लड़का रहा करता, विकास दुबे नाम। अब 24 साल का ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, ठीक ठाक प्रॉपर्टी थी, परिवार भी ठीक ठाक था, गांव में घर था, न किसी से लड़ाई न किसी से झगड़ा। ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, अपने घर पे रह के घर वालों की मदद किया करता। तमाम चीज़ें ठीक चल रही थी, परिवार भी ठीक ठाक था। इसी दौरान 2 जून की बात है। 2 जून को लगभग खाना वाना खा के 8-8:30 तक विकास अपने बिस्तर पे जाता है। जाने के बाद आमतौर पे वो सो जाता था 9 बजे तक, लेकिन उसे वॉशरूम लगी, और इसी दौरान उसे कुछ लगा कि जैसे बिस्तर के आसपास कुछ चल रहा है। उसी बहाने उसने सोचा कि चलो देख लेते हैं कि भाई क्या है नीचे, और शायद बिल्ली उल्ली हो गई और अब नींद टूट ही गई है तो चलो वॉशरूम कर लेते हैं।
ऐसा करने के लिए जैसे ही उसने अपना पैर जमीन पर रखा, अचानक से किसी चीज़ की चुभने का आभास हुआ पैर में। और जब ये आभास हुआ, विकास को थोड़ा सा दर्द भी हुआ। फ़ौरन उसने मोबाइल में टॉर्च चलाई, उसके बाद देखा। जब देखा तो एक काला सांप उसके पैरों को काट रहा था। अब एक तो सांप ऊपर से काला, फ़ौरन चीख पुकार मची, आसपास के तमाम लोग आए, घर वाले आए। आनन फानन में पैर को बांधा गया। उसके बाद विकास को लेकर हॉस्पिटल जाया गया। डॉक्टर फ़ौरन इलाज शुरू करते हैं, एंटीवेनम चलाई जाती है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा के रात भर डॉक्टर्स वहाँ पे मुस्तैदी से तैनात रहे, क्योंकि जहरीला सांप था। उसके बाद कड़ी मशक्क़त करते हैं, तमाम दवाएं देते हैं। अंत में सुबह होती है, विकास की जो हालत है थोड़ी सी नॉर्मल होती है। डॉक्टर आधे एक घंटे अपने पास और रखते हैं। जब देखते हैं कि अब खतरे से बाहर है, जहर उतर चुका, एंटीवेनम ने अपना काम कर दिया, तो फिर विकास को कुछ हिदायत दे के भेज दिया जाता है, कुछ और दवाएं भी दे दी जाती हैं। बात आई गई हो गई। परिवार वालों को लगा कि गर्मी ज़्यादा थी तो गर्मी से परेशान होकर सांप बिलों से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। गांव का मामला था, कोई शहर तो था नहीं कि सांप कहाँ से आया। गांव में अक्सर आ जाते हैं। तमाम लोग देखने भी आते हैं अगले दिन कि विकास को सांप ने काट लिया। एक दो दिन तक गांव में चर्चा बनी रही। हफ्ते भर बाद तमाम लोग भूल गए। विकास भी अपनी साधारण ज़िंदगी जीने लगा। इसी बीच 10 जून आ जाता है। जैसे 10 जून आता है, शाम को फिर वही टाइम, विकास खाना खाता, खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर सोता है। जैसे ही सोता है, उसे फिर आभास होता है कि जैसे पास में कुछ है। अब उसे जब आभास हुआ तो फिर उसे पहले भी एक मन में डर था कि सांप ने काटा है। उसने जैसे ही देखने की कोशिश की, उसने टॉर्च जलाई, इधर सांप ने फिर काट लिया। अब जैसे ही पैर में फिर सांप ने काटा, विकास फिर चीखता चिल्लाता है। फिर तमाम लोग आते हैं। फिर आनंद फानन में लेके हॉस्पिटल जाया गया। इत्तेफाकन उसी हॉस्पिटल में गया था जहाँ पहले गए थे। डॉक्टर्स भी चेहरा देखते हैं, कहते हैं कि भाई तुम फिर आ गए। फिर दवा की जाती है, फिर मलहम पट्टी होती है, फिर एंटी वेनम दिया जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं। डॉक्टर्स अपनी निगरानी में रखते हैं। फाइनली फिर डॉक्टर्स बढ़िया काम करते हैं, जहर उतरता है। उतरने के बाद समझा बुझा के फिर भेज दिया जाता है। साथ ही इस बार हिदायत भी बरती जाती है भाई कि मच्छरदानी लगा के सो, टॉर्च जला के सो, तमाम चीज़ें। आसपास के फिर लोग देखने आते हैं। फिर चर्चा का विषय कि भाई विकास को दोबारा सांप ने काट लिया। फिर धीरे धीरे बात आई गई हो गई। 7 दिन गुजर गए। 7 दिन जैसे ही गुजरे, 17 जून, पहला 2 जून, दूसरा 10 जून, तीसरा 17 जून, फिर वही टाइम। जैसे ही विकास लगभग रात के 9-10 बजे खाना खा के सोता है, फिर उसे महसूस होता है कि कुछ आसपास है। जैसे ही उतरता है, उसके बाद फिर पैर में वही चुभन। फिर टॉर्च जलाया, फिर देखा कि वही सांप काट रहा। अब ये चीज़ जैसे ही विकास देखता है कि सांप काट रहा, फौरन फिर चीखता है। फिर तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। फिर हॉस्पिटल लेके जाया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने कोशिश भी की कि भाई तीसरी बार काट रहा तो इसको मार दें, लेकिन लाठी डंडा पीटते रहे। सांप वहाँ से फिर भाग गया। फिर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर भी देखते हैं परेशान कि भाई फिर कैसे आ गया ये बंदा, कहीं ये स्नैक कैचर वैचर तो नहीं है, सांप वाप तो नहीं पकड़ता, या फिर कुछ सर्कस वर्कस तो नहीं दिखाता। घर वालों ने कहा कि नहीं भाई, ये तो साधारण इंसान है, कुछ ऐसा काम नहीं करता। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ऐसे कैसे काट रहा है। घर वाले फिर कहते कि भाई हम खुद हैरान हैं। बहरहाल फिर बड़ी मशक्क़त से जान बचाई गई। एक दिन एडमिट रहा। उसके बाद फिर 18-19 तारीख को वापस आता है। वापस आने के बाद अब एक चीज़ और हुई। घर वालों ने कहा कि शायद कोई बाधा है और शायद सर्पदोष है और कोई पूर्व जन्म का पाप है, कोई नागिन है, नाग है, बदला ले रहा। तो एक काम करो, यहाँ से चले जाओ तुम, हो सकता है इस जगह पे उसका कुछ ऐसा अंश हो, तो यहाँ से चले जाओ, तुम सुरक्षित रहोगे। अब चूँकि 3-3 बार अगर सांप ने काटा है, वो भी 1 महीने के अंदर, कायदे से 2 हफ्तों के अंदर, तो तमाम ख्याल दिमाग में आने चाहिए थे और आ भी रहे थे। इधर आसपास के लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इसने किसी सांप को मारा होगा, पार्टनर बदला ले रहा होगा, नाग मारा, नागिन बदला ले रही, तमाम चीज़ें। इसी दौरान ये फैसला हुआ कि अब विकास घर पे नहीं रहेगा, घर से चला जाएगा दूसरी जगह, अपने चाचा के पास, जिनका नाम था संतोष। परिवार वाले उसको लेके संतोष दुबे के यहाँ पहुँचा देते हैं, इस उम्मीद में कि अब यहाँ सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। 21 तारीख आती है। अब घर वाले भी खुश, इधर विकास भी परेशान नहीं है कि चलो घर पे नहीं है तो सांप वाप नहीं काटेगा, क्योंकि अब तक वो काफ़ी डर चुका था। 21 तारीख को
शाम होती, शाम होने के बाद खाना खाता है, खाना खाने के बाद जैसे ही उठता है अपने चाचा के घर पे, वहाँ उसे फिर वही सांप काट लेता है। अब ये चौथी बार था। अब जैसे ही चौथी बार काटता है फिर बदहवास लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ इलाज हुआ, जैसे तैसे करके जान बचाई गई। जान बचाने के बाद फिर घर वाले वापस लाते हैं चाचा के ही घर। तमाम तब तक पंडितों को बुलाया गया, तांत्रिकों को बुलाया गया कि भाई पता करो क्या है। तमाम लोग अपने अपने हिसाब से जांच पड़ताल करते हैं, तमाम सपेरे वहाँ पे आते हैं, मशक्क़त करते हैं, कुछ भी नहीं मिला। फिर 4 दिन गुजरते हैं, फिर सांप काट लेता है। टोटल 5 बार अब तक जून के महीने में विकास दुबे को सांप काट चुका था। हर बार हॉस्पिटल लेके जाना, और वो भी नहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना। डॉक्टर्स चेक करते हैं, स्नैक बाइट के निशान थे, वेनम के पूरे लक्षण थे। उसके बाद भी जो डॉक्टर्स हैं अपने हिसाब से दवा करते हैं, दवा अपना काम करती है, विकास की जान बचती है, फिर वापस आता है। अब जून का महीना बीत जाता है। जून का महीना बीत गया, परिवार वाले परेशान हैं, जगह जगह अपने हिसाब से झाड़ फूँक करवा रहे हैं, ताबीज़ बनवा रहे हैं, जो भी पूजा पाठ हो सकती वो करवा रहे हैं। इसी दौरान 6 जुलाई यानी भी 3 दिन पहले की बात है, 6 जुलाई को जो विकास दुबे घर पे जाता है, घर पे जाने के बाद जैसे ही खाना खा के सोता है फिर वही सांप सामने आता है। जैसे ही सामने आता है विकास दुबे पहले से देख लेता है, फ़ौरन चीखता है, चिल्लाता है। परिवार वाले लाठी डंडा लेके दौड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि परिवार वाले कुछ कर पाए, सांप को मार पाए, जो सांप था फिर से काट लेता है। काटने के बाद फिर विकास की तबीयत खराब हुई, आंखें बंद होने लगी। परिवार वाले लेके फिर हॉस्पिटल भागते हैं। अब डॉक्टर्स भी लगातार जब ये चीज़ देखते हैं कि एक आदमी उसको बार बार सांप काट रहा, पैर में ही काट रहा, तो देखते देखते उन्होंने फिर आसपास के लोगों से इस बारे में बातें कही। देखती देखती मीडिया को खबर हुई कि भाई एक महीने में 7 बार 6 बार कोई सांप काट रहा हो, हर बार किस्मत से ही जान बच रही हो, तो ये क्या है। जब मीडिया पहुंचे, विकास का इंटरव्यू लिया गया, तो पूरे शरीर पे जहाँ जहाँ सांप ने काटा था 6 ऐसे निशान थे। तो यहाँ से भी पुष्टि हो गई कि कोई मामला फेक नहीं था। डॉक्टर से जब पूछा गया कि क्या कोई बहाना करके तो नहीं आ रहा, तो डॉक्टर्स ने भी बताया कि भाई उसके शरीर में हर बार जहर के लक्षण मिले हैं, और स्पेक्टिकल कोबरा की जहर के लक्षण। तो यहाँ से भी पुष्टि हो गई कि कोई सांप है जो बार बार काट रहा। लेकिन अब क्यों काट रहा, और क्या एक ही सांप है या अलग अलग, अब ये चर्चा का विषय है। और जो तमाम वैज्ञानिक, और जो लगभग 2-3 मिनट तक मैंने पूरी साइंस की थ्योरी आपको बताई कि दिमाग में कोई ग्लैंड नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, तो फिर कैसे काट रहा। और अभी भी सांप पकड़ा नहीं गया, और काटने का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। यानी आखिरी बार 6 को काटा, तो 7 दिन के बाद हो सकता है फिर काटे, चूँकि 2-3 चीज़ें कॉमन थी। 7 दिन के गैप पे ज़्यादातर काटा है, और सैटरडे और संडे के दिन काटा है, और पैर में ही काटा है, और एक ही सांप है। तो ये तमाम चीज़ें अब साइंस को भी एक तरह से चैलेंज कर रही हैं कि भाई तुमने जो कहा और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है। तो क्या कहानी है वो वक्त के साथ अगर निकल के सामने आएगी तो आपको ज़रूर बताऊंगा, और उम्मीद है कि ये मिस्ट्री जल्द सॉल्व हो और विकास दुबे जी की जान बचे, चूँकि 7-7 6-6 बार एक महीने के अंदर सांप काटना कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। खैर फिलहाल ये थी बेहद अजीब कहानी, और इसमें क्या ही कंक्लूज़न थी, किसकी गलती थी। आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर वेयर भी कीजिएगा, ताकि लोग भी जाने कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।